हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज हम इंग्लिश ऑनर्स के स्टूडेंट्स के लिए जो पोएम बताने जा रहा हूँ वो है ऑन द ग्रास हॉपर एंड क्रिकेट। यानी ये एड्रेस किया जाता है कि किसके ऊपर कविता लिखी जा रही है। तो ग्रास हॉपर और क्रिकेट एक तरह के झिंगुर होते हैं, हिंदी में उसको जानते हैं फतिंगा झिंगुर। तो वो कैसे किसी पोएट को इंस्पायर करते हैं कविता लिखने के लिए, उस सेंसिबिलिटी को कैसे डेवलप करते हैं और कोई कैसे कविता लिख सकता है, उसको जॉन कीट्स जो रोमांटिक पोएट हैं उसको वो बयां करते हैं। और ये बहुत ही खूबसूरत सोनेट है जो इटालियन सोनेट के नाम से हम जान सकते हैं इसको। और इसमें एक ऑक्टेव है 8 लाइन्स का और दूसरा सेस्टेट 6 लाइन्स का, तो ऑल टुगेदर 14 लाइन्स इसमें भी है। तो वो बताते हैं कि कैसे ऋतु बदलते रहते हैं, मौसम बदलते रहते हैं, फिर भी ग्रास हॉपर और जो क्रिकेट हैं वो उतने ही प्लेजेंट होते हैं। उनकी वॉइस जो है वो पोएट्री के रूप में सुनाई पड़ती है और आनंददायक होती है, प्लेजेंट होती है। तो उसको हम चलिए एक बार एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं कि क्या वो कहते हैं इस पोएम के थ्रू। ऑन द ग्रास हॉपर एंड क्रिकेट द पोएट्री ऑफ अर्थ इज़ नेवर डेड। ऐसा लगता है कि इन्होंने एक प्रोज के स्टाइल में शुरुआत की, द पोएट्री ऑफ अर्थ इज़ नेवर डेड। यानी पृथ्वी खुद में अपने आप में पोएट्री का खजाना है, ठीक है, संपदा है। तो उसकी जो कविता है, वो पोएट्री है, वो कभी ख़त्म नहीं होती, हमेशा वो लाइव होती है, अलाइव होती है, जीवंत होती है, चाहे कोई ऋतु हो, कोई मौसम हो, कोई सीज़न हो। When all the birds are faint with the hot sun, यहाँ कहते हैं कि जब सारी पक्षियाँ जो हैं वो थक जाती हैं या धूप से बचने के लिए वो शांत हो जाती है, वो अपने नेस्ट में, घोंसले में लौट के छुप जाती हैं, शांत हो जाती हैं। And hide in cooling trees a voice will run। और बिल्कुल जब शांत हो जाती है, छुप जाती है, तो एक आवाज़ सुनाई पड़ती है, क्या? From hedge to hedge about the new mown mead। एक डाली से दूसरे डाली तक, एक पेड़ से दूसरे पेड़, एक जगह से दूसरे जगह तक, हर जगह वो आवाज़ गूंजती है। और क्या है? That is the grasshoppers, he takes the lead। जब सभी की आवाज़ शांत हो जाती है तो उनकी आवाज़ आनी शुरू होती है। गांव में जाएंगे तो इसको हम महसूस कर सकते हैं, स्पेशली रात वगैरह में जाएं और पेड़ पौधों की तरफ जाएं तो उनकी आवाज़ें सुनाई पड़ती है। सब कुछ शांत रहता है तो झिंगुर की आवाज़ सुनाई पड़ती है, क्रिकेट की आवाज़ सुनाई पड़ती है। तो उसी को कहते हैं अगले लाइन में, इन समर लग्जरी। जब समर सीजन रहता है तो क्या होता है? ही हैज़ नेवर डन विद हिज डिलाइट्स फॉर व्हेन टायर्ड आउट विद फन ही रेस्ट्स एट ईज बीनीथ सम प्लेजेंट ट्री। वो कहीं ना कहीं वो आराम करते रहता है और अपनी लीड फिर से लेता है जब उसको मौका मिलता है। तो द पोएट्री ऑफ अर्थ इज सीजिंग नेवर। फिर से उसको दोहराते हैं ऑक्टेव में कि अर्थ की, इस पृथ्वी की, इस प्लैनेट की जो पोएट्री है वो कभी ख़त्म नहीं होती, कभी रुकती नहीं है। और वो किसके थ्रू? तो ऐसे ही क्रीचर्स के थ्रू, बर्ड्स के थ्रू, जिसको लीड करने वाले जो हैं उनका कहना है कि ग्रास हॉपर्स और क्रिकेट हैं। तो ये बहुत ही माइन्यूटली ऑब्जर्व करते हैं कीट्स, जॉन कीट्स, प्रकृति की खूबसूरती को, प्रकृति के छोटे छोटे क्रीचर्स को, उनकी आवाज़ को, और उसको वो रिदमिक बनाते हैं और पोएट्री के फॉर्म में वो न सिर्फ इंस्पायर्ड होते हैं बल्कि उसको प्रस्तुत भी करते हैं, ठीक है। तो अगला जो स्टेट है उसमें कहते हैं द पोएट्री ऑफ अर्थ इज नेवर सीजिंग, सीजिंग नेवर, कभी रुकता नहीं है। ऑन अ लोन विंटर इवनिंग व्हेन द फ्रॉस्ट, ठीक है, जब सर्दी की ऋतु आती है, बर्फ़ पड़ने लगती है, बहुत ठंडी पड़ने लगती है, हैज़ रॉट साइलेंस, तो सब कुछ शांत हो जाता है, वीरान हो जाता है। फ्रॉम द स्टोव देयर श्रिल्स द क्रिकेट सॉन्ग, तो वहाँ पर क्या होती है? क्रिकेट की आवाज़ सुनाई पड़ती है, गाने सुनाई पड़ती है, ठीक है, झिंगुर की सॉन्ग। इन वार्मथ इंक्रीजेज एवर, और उस ठंडी में वो गर्मी का एहसास कराता है। दिस इज़ द ब्यूटी, ठीक है। एक वार्मथ क्रिएट होता है, एक ऑरा क्रिएट होता है उस वातावरण में, उसकी आवाज़ से, उसके मधुर गीत से। लास्ट के 2 लाइन में कहते हैं एंड सीम्स टू वन इन ड्राउजीनेस ऑफ हाफ लॉस्ट,
ठीक है। ड्राउजीनेस का मतलब स्लीपिंग जैसी फीलिंग आनी को कहते हैं ड्राउजीनेस। फील आए जो स्लीप करें, या फिर आधी आँख खुली हुई और आधा सोए हुए अवस्था में है, तो उस तरह की मधुर अनुभूति कराती है। द ग्रास ऑफर्स अमंग सम ग्रासी हिल्स, वो कहीं ना कहीं से दूर दूर से उसकी आवाज़ सुनाई पड़ती है और वो मधुर गीत, मधुर कविता के रूप में हमारे कानों तक पहुंचती है और हमें प्लेजर प्रदान करती है, हैप्पीनेस, एक सुकून की अनुभूति कराती है। दिस इज़ द ब्यूटी ऑफ दिस सोनेट रिटन बाय जॉन कीट्स। So thank you very much. Keep on watching, sharing and subscribing to Tejas Gurukul. Thank you very much.